मेजर जनरल राजन कोचर, लेकिन ये एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए इंटरनल सिक्योरिटी भी बड़ी जरूरी है क्या? और ये सवाल पूछा जाना जरूरी हो जाता है कि पहलगाम के 28 लोग लैक ऑफ सिंसियरिटी कह लीजिए, नेग्लिजेंस का शिकार हुए हैं क्या? नहीं होता अगर हम अपने पहरे पर मजबूत गरिमा जी, ओके गरिमा जी, मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका जो सवाल इंटरनल सिक्योरिटी पे करूंगा, और दूसरा अभी जो डिस्कशन हुआ है इसको एक रियलिज्म के एक फ्रेम में मैं लाना चाहता हूं। बिकॉज कैपेबिलिटी एक चीज होती है, इंटेंट एक चीज होती है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप पीओके को कैप्चर करना चाहते हैं, क्या आप में कैपेबिलिटी है उस कैप्चर करने की? क्योंकि आपकी फौजें दो फ्रंट्स में आज बटी हुई हैं, आपकी फौजें आपकी डिवाइडेड हैं। चाइना फ्रंट में आपने अपने काफी रिसोर्सेज अपने लगा रखे हैं, और आप उसको रीडिप्लॉय नहीं कर सकते हैं बिकॉज चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है बहुत ही अहम है। देखिए, देश को अगर ताकत होना है तो हमेशा आप एक्सटर्नल थ्रेट्स की ही बात नहीं करते, आप इंटरनल थ्रेट्स की भी बात करते हैं। और जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि जम्मू में सब कुछ नॉर्मल है, जम्मू एंड कश्मीर में एक नॉर्मलसी आ गई है, तो क्या आपने फौजों को कम किया दिखाने के लिए कि अब नॉर्मलसी है और आपको इतनी फौज की जरूरत नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में? आपने फौजों को कम नहीं किया क्योंकि थ्रेट अभी भी हैं। तो ये कहना कि नॉर्मलसी आ गई है, आई थिंक ये सही स्टेटमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज, जब आप अपने टूरिज्म का बढ़ावा अपना देते हैं और अपने टूरिस्ट आपके पिछले साल 35 लाख आए थे, और आपके रोज जम्मू एंड कश्मीर में अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो तकरीबन 30 से 35 हजार टूरिस्ट आते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। पूरे जम्मू कश्मीर में सर 2024 में 3 करोड़ 36 लाख लोग आए, जिनमें 34 लाख आए कश्मीर में, 35 लाख, 34 लाख 98 हजार, और 2 करोड़ आए जम्मू में। 2.25 करोड़ तादाद है पर्यटकों। तो ठीक है, जब आपके पास टूरिज्म इतना हो रहा है, इतने लोग आपके पास आ रहे हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक टूरिस्ट स्पॉट में आप अपनी सिक्योरिटी लगा के रखें। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके पास इतनी फोर्स नहीं है। आज आपने रजौरी पुंछ के एरियाज में आपने देख लिया, पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुई है और फौज के ऊपर हमले हुए हैं, और फौज के अलावा आपने देखा पिलग्रिम्स के ऊपर हुआ है, बस के ऊपर अटैक हुआ है, और आपने ये भी देखा कि एक टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वहां पे 6 वर्कर्स को भी मारा गया था उस टनल जो काम कर रहे थे वहां पे। तो आप दुश्मन का डिजाइन आप देखिए, क्योंकि आपने अपनी एक यूनिफॉर्म फोर्स जो आपकी साउथ ऑफ पीर पंजाल में सिक्योरिटी दे रही थी, आपने उसको चाइना फ्रंट पे भेज दिया, और ऊपर से आप एक अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आ गए, जिससे आपने 2-2.5 साल तो आपने फौज में रिक्रूटमेंट नहीं करी। 2 लाख आपने फौज में इसको डेफिशिएंसी क्रिएट करी, और उसके बाद आप जो आपका एक रिक्रूटमेंट का रेट है, जब आपके 60,000 फौजी हर एक साल रिटायर होते हैं, आप उसमें से 42,000 आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो सर, ये जो गुजरात के व्यापारी जो मृतक की पत्नी है, उनका जो सवाल है बड़ा वैलिड हो जाता है क्या कि भाई सारी सुरक्षा व्यवस्था नेताओं के लिए है, नेताओं की जान जान है और आम आदमी की जान जान नहीं? ये सवाल इंपॉर्टेंट और वैलिड है क्या? ये ओवरलुक रहा क्या ये इलाका, इसलिए पहलगाम हो पाया, कर पाए आतंकी? देखिए, आप सी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। जब आपके इतने सारे टूरिस्ट आएंगे,
तो आप हर एक जगह सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। और टेररिस्ट जो है उनके पास हमेशा इनिशिएटिव रहता है, 4 टेररिस्ट आके किसी भी जगह पे अटैक कर सकते हैं। तो आप इसको टोटली एक गवर्नमेंट का फेलियर नहीं मान सकते। हाँ, आप इसका इंटेलिजेंस फेलियर जरूर मान सकते हैं, पर जब आप इतने टूरिस्ट को परमिट कर रहे हैं वैली में आने के लिए और वैली की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तो आपको सोचना है कि आपने टूरिस्ट को कहां भेजना है, जहां पे आप नहीं उनको भेजना है। सिक्योरिटी दे पाएंगे। जिस इलाके को हम हाँ। सेफगार्ड नहीं कर सकते, वहां पर मासूम लोगों को जाने की इजाजत मत दीजिए, जिसे हम सेफगार्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने इसको सही बोला है कि टूरिस्ट को वहां पे नहीं भेजना है जहां पे आप उनको सिक्योर नहीं रख सकते। हाँ। और आपकी इंटेलिजेंस में आपके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि यहां पे ऐसी हरकत हो रही है। और आपके जो OGWs है, अंदर के जो लोग हैं कश्मीर में, वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आपने जो आज कार्रवाई करी है, इतने 14 लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है जो अंदर के लोग हैं, ये पहले भी हो सकता था। घरों को डिमोलिश किया है, 6-8 घरों को डिमोलिश किया है। ये कार्रवाई आपने पहले क्यों नहीं करी? एब्सोल्युटली। क्या हम वेट कर रहे थे कोई हादसे के लिए? तो ये क्वेश्चंस आप देखिए, हम तो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। और थोड़े दिन पहले, मात्र 10 दिन पहले, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने वहां 25वीं शादी की सालगिरह मनाई। वहां जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जबरदस्त तरीके से वहां सारे इंतजाम थे। लेकिन अब ये जो महिला पूछती दिखी, ये वैलिड सवाल हो जाता है।